हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज का जो वीडियो लेके आए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। हम टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे नंबर बाय नंबर। तो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, for what value of k will be the conjugative terms 2k plus 1, 3k plus 3 और 5k minus 1 from an AP। तो ये हमारे 3 कंजुगेटिव नंबर्स दे रखे हैं। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, जो कि ये क्या है, AP मान है। तो AP में है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि AP में D क्या होता है, सेम होता है। हमारा डी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। ऐसी थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, फोर में से थर्ड माइनस कर दो, तो ये डी सबका सेम आता है। इसलिए हम यहां पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, 3k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। अब सबका डी सेम होता है, तो दोनों जो हम डी निकाल रहे हैं सबके इक्वल कर सकते हैं। ऐसे ही इस टर्म में से इसको माइनस कर दें, 5k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 3, ये हमने माइनस कर दिया। तो हम यहां से k की वैल्यू निकालेंगे। देखो 3k प्लस 3 माइनस 2k और माइनस 1 बराबर 5k माइनस 1 माइनस 3k और माइनस 3। तो 3 की वजह से 2k माइनस के हुए तो k बचा, और प्लस का 3 और माइनस का 1 प्लस के 2 बराबर 5k में से माइनस के 2k माइनस के 3k, तो 2k और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस k को इधर ले आऊंगा और माइनस 4 को इधर ले आऊंगा। तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 2k माइनस k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये हमारे आ गई k की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2011 में पूछा गया था, देखो फाइंड द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 9 एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म और 13th टर्म इज 40। तो हमें एपी निकालनी है बच्चों। अब एपी की जो सीरीज होती है वो क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जाती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। तो t फोर्थ टर्म कितना दे रखा है, 9, और सम ऑफ 6 और 13th टर्म में कितना है, 40। तो यहां से t6 प्लस t13 बराबर 40। ये दोनों का सम कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, t4 tn का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो 3d बराबर 9। ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करें हम, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस ये a प्लस 12d बराबर 40। तो a प्लस ये कितना हो गया, 2a, और 12 और 5 कितना हो गया, 17d बराबर 40। ठीक, ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, या एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। हमें एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे, तो 2a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, 80। ये होगी हमारी फर्स्ट। तो 2a प्लस 3d बराबर 80। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी फर्स्ट, माइनस कर दें, ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, 17d और माइनस का 3d बराबर 40 माइनस का 18। ये माइनस करके कितना आ गया, 22। 40 में से 18 गए तो 40 में से 18 गए तो 22 बचे। तो यहां पे कितने बचे, 15 बच्चों, यहां पे 14d बराबर 22। तो d इक्वल टू कितना, 22 अपॉन 14, मतलब
11/7। डी की वैल्यू आ गई। अब हम ए की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू वापस से वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो a प्लस 3 इंटू डी कितना हमारा 11/7 बराबर 9। तो a इक्वल टू 9 माइनस के 33/7। यह एलसीएम लेके कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखो 9 इंटू 7 कितना हो गया 63 माइनस 33/7। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30/7, 30/7 आ गया। ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वापस से हमें इस सीरीज में पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 30/7, तो 30/7। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस डी है। ए प्लस डी निकाल लो 11, ये हो गया ए प्लस डी कितना है हमारे पास 30/7 प्लस 11/7, ये हो गया हमारा 41/7। तो नेक्स्ट हमारा टर्म कौन सा आ जाएगा 41/7। अब a प्लस 2d बराबर यहां से अब a प्लस 2d, a कितना है हमारे पास 30/7 प्लस 2 इंटू 11/7, तो ये आ जाएगा 30/7 प्लस 22/7। एलसीएम 30 और 20 कितने हो गए 50, 2 52/7 मतलब 52/7। ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। तो इसी तरह से एपी आ जाएगी। ठीक है, एपी आ गई कि नहीं हमारे पास, यही हमें फाइंड करनी थी एपी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ एम ए टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n है और एन ए टर्म ऑफ एन एपी 1/m है। तो बच्चों जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले हम बोलेंगे, तो टी एम कितना है हमारे पास 1/n और टी एन है 1/n, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें शो क्या करना है, जो हमारा टी या एम एन टर्म है वो क्या है हमारे पास, मतलब हमें 1 शो करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ठीक है, और यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये आ गया कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास और ये होगी हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं इसमें, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस का ये और ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब ये m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m, ये आया कि नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें से d कॉमन ले लें, तो m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहां से m माइनस n/mn, ये हमने यहां से एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। अब ये +1 और ये -1 हो गया, तो d m माइनस n बराबर m माइनस n/mn, mn से m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/mn। ये आया कि नहीं हमारे पास। अब d की वैल्यू आ गई है तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/mn बराबर 1/n, ये आ गया। अब मैं क्या करूं, 1/mn का इसमें इंटू कर दूं, ये प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn और बराबर 1/n, ये आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे m से m कैंसिल हो गया कि नहीं बच्चों। तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n, ये भी 1/n है और इधर भी प्लस का 1/n है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/mn।
ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1/mn आ रही है और डी की वैल्यू भी हमारे पास 1/mn थी, तो यहां से हम डी की वैल्यू 1/mn और ए की वैल्यू भी 1/mn, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, टी एम एन या एम एन टर्म निकालना है, तो टी एम एन बराबर ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn, ये आ गया। अब हम पुट कर दें इसमें, ये सॉरी इंटू कर देंगे, तो 1/mn प्लस एम एन इंटू 1/mn और माइनस का 1/mn, ये प्लस माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। क्योंकि हमें जो एम एन टर्म था, एम एन टर्म था 1 शो करना था, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते रहना और जो भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब हम आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, डी इक्वल टू कितना -4, सेवेंथ टर्म कितना है 4 है, हमें ए फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है। तो बच्चों ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो कमेंट में यस करना, ठीक है। देखो देखना, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, जो डी की वैल्यू -4 है जो गिवन है हम पहले लिख ले, और सेवेंथ टर्म टी या ए सेवेंथ दे रखा है तुम्हारे पास, ठीक है, A7 है हमारे पास, कितना है 4, तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 7 - 1 इंटू डी बराबर 4, तो ए प्लस ये कितना 6D इक्वल टू 4, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है -4, तो 6 इंटू -4 बराबर 4, ये ए माइनस के 24 बराबर 4, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 24 + 4 मतलब 28, ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू, और यही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है और फॉर्मूले याद करके जाने हैं। जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज पर नहीं है, जो कि ये सीरीज है, हमें सम फाइंड करना है, इन दोनों सीरीज का सम कितना होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो सीरीज गिवन है हमें, वहां से हम ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और -1 इक्वल टू -3। अब हमें सम निकालना है, तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला है, तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास, एस एन बराबर क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो a और d की वैल्यू सबसे पहले हम इसमें पुट कर दें, तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो यहां से n/2 2 प्लस माइनस का 3n और प्लस का 3, ये आ गया हमारे पास n/2 5 माइनस के 3n, ये आ गया हमारे पास Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। अब उसके बाद हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हमें लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 236 दे रखा है, तो लास्ट टर्म वाला l बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। l कितना है माइनस का 236 इक्वल टू a है हमारे पास 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3, ये ना। अब देखो
माइनस का 236 इक्वल टू 1 माइनस का 3n और प्लस का 3, ये हो जाता है माइनस का 236 इक्वल टू 1 और प्लस का 3 कितना हो गया 4 माइनस का 3n। इसको इधर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 240 इक्वल टू माइनस का 3n, n से n कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3n इक्वल टू 240 आ गया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 अपॉन 3, मतलब 80 आ गई हमारे पास वैल्यू n की। अब n की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम क्या करेंगे, इस Sn में फॉर्मूले में पुट कर दें यहां पर। तो Sn इक्वल टू क्या है हमारे पास n/2 5 माइनस के 3n, ये है हमारे पास। देखो n की वैल्यू 80, तो 80 अपॉन 2, 5 माइनस 3 इंटू 80, ये हो जाएगा 40 इंटू 5 माइनस ये कितना हो गया 240, माइनस कर दो 40 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 235, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों ये जीरो ऐसे ही, 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 2 8 और 9, माइनस का 9 2, ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा, माइनस का इतना आ जाएगा। Sn कितना आ गया हमारे पास, क्योंकि जीरो एक आ गया, 5 इंटू 4 20, कैरी कितनी आ गई 2, 4 3 12, 4 3 12 एंड 14 हो जाए, और एक कैरी वाला 4 2 8, 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारा Sn, इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको और करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें ये सीरीज गिवन है, हमें सम निकालना है nth टर्म का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n, इस तरह से जा रही है। तो देखो बच्चों, एक यहाँ 4 है, 4 4, तो हम इसको सेपरेट कर लें, 4 प्लस 4 n तक जा रही है, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन n, माइनस का 2 अपॉन n, माइनस का 3 अपॉन n, माइनस का 4 अपॉन n, इस तरह से और जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 कितने n टर्म तक ऐड हो रहे हैं, तो हम 4n, ठीक है बच्चों, माइनस का अब 1 अपॉन n हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से n। समझ में आ गया। अब इसमें हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4n माइनस 1 अपॉन n, 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और d की वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो 2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 2, ठीक है। अब n माइनस 1, ये 2n और हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी n/2, फॉर्मूले में क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n-1, d कितना है 1, ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, तो 4n माइनस, ठीक है। अब ये 1/2 बाहर है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे 2 प्लस n माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। देखो बच्चों, हमारे पास इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो 4n माइनस 1/2, 2 और माइनस का 1 है, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो एक बचा प्लस का, तो n प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे एलसीएम में, तो 8n माइनस n और माइनस के 1 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, माइनस करके 7n माइनस 1 अपॉन 2, तो सम ऑफ n टर्म कितना आ जाएगा 7n माइनस 1 अपॉन 2, ये आया हमारे पास फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर आए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स भी, नंबर भी तुम्हें मिलेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सही करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म बतानी है, मतलब 53, 48, 43, मतलब इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं किसी एपी सीरीज का, तो हमें जो हमारा फर्स्ट टर्म निगेटिव आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 53 है और डी की वैल्यू 48 माइनस 53 हमने निकाल ली, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, समझ में आया? अब हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, तो नेगेटिव टर्म निकालने के लिए देखो क्या करना है हमें, जो हमारा टी एन है, मतलब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब नेगेटिव टर्म चाहिए तो टी एन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं? तो अगर ये कंडीशन अब इसमें हम लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, क्योंकि 0 से नीचे जाएंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 53 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5 लेस देन 0, तो 53 प्लस -5 का इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 लेस देन 0, ये आ गया हमारे पास। तो 53 प्लस 5 कितना हो गया, 58 माइनस के 5n लेस देन 0। अब देखना, अब हम जो 5n इसको इधर लेके जाएंगे, ये आ गया, ये इधर क्या है 58, तो हमने क्या किया 5n मतलब 5 का डिवाइड कर दिया, n ग्रेटर देन 58 अपॉन 5, इस तरह से लिख लिया। तो डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है 1.6, यही तो आएगा। देखो 5 का 1 में दिए, 5 में दिया 1 आ गया, 5 का 8 में 1 तो 3, तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30, सही है। तो मतलब हमें जो n की वैल्यू है 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। अब 11 के बाद कौन सा आता है, 12 आता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो अब हमारा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म कितना हो गया हमारा 12 होगा, मतलब 12 टर्म होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर हमें टर्म भी निकालना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 11d, यहां से a कितना है हमारे पास 53 प्लस 11 इंटू डी कितना है माइनस के 5, तो 53 माइनस का 55, 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 माइनस का 2। ये हमने T12 आ रहा है कि नहीं माइनस का, ये हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया हमने, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो जो भी तुम्हारे साथ के दोस्त वगैरह हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, इस साल एग्जाम दे रहे हैं 10th के, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो Sn हमें गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब हमें Tn निकालना है, मतलब Tn निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इसमें से मतलब कि Sn में से माइनस कौन सा टर्म कर देंगे, Sn माइनस 1, ये वाला टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा Tn निकाला जाएगा, n टर्म आ जाएगा एक का। तो Sn कितना है हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस के 2n माइनस के, अब Sn माइनस 1 लिखना है तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये होगा कि नहीं? हमने क्या किया, n की जगह n माइनस 1 पुट किया है। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा हमारा 3n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 ब्रैकेट में n माइनस 1,
ये आ गया कि नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3n² प्लस 2n माइनस का 3, ठीक है, ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करो, तो n² प्लस 1 माइनस का 2n, ये आ गया प्लस का 2n माइनस के 2, ये हमने इंटू कर दिया। अभी आगे और सॉल्व करते, 3n², ठीक है, प्लस 2n माइनस का इंटू कर दें और 3 का भी इसमें इंटू कर देते, तो माइनस का 3n², ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 6n, ये माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये 2n और प्लस का 6n, ये प्लस का 2n, ये माइनस का 2n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 6n बचा, और हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यहां से हम 6n माइनस 1, ये हो गया हमारा tn। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बस आप देखते जाओ, बस हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म, हमें सम निकालना है 15th टर्म का, और nth टर्म में n 9 - 5n गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या किया, tn लिख लिया हमने, 9 माइनस के 5n, ये हमें गिवन है। अब हमें सम निकालना है 15th टर्म का, तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये होता है कि नहीं। अब टर्म हमें कितनी रखनी है, 15, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो, S15 इक्वल टू 15/2 2a प्लस 15 - 1 14d, ये आ गया हमारे पास। अब हमें a और d की वैल्यू चाहिए। अब देखो बच्चों, ये tn तुम्हें गिवन है, तो हम यहां से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये t1 हमने निकाल लिया, तो 9 माइनस के 5 कितना आ गया, 4। t2 हमने निकाला, 9 माइनस के 10 कितना है, माइनस के 1। t3 हमने निकाला, 9 माइनस के 15 मतलब -4, ये आ रहा है कि नहीं। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 5 1 6, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है। t4 हमने निकाला, 9 माइनस के 5 इंटू 4 कितना हो गए, 9 माइनस का 5 इंटू 4 20 मतलब -11, आ रहा है कि नहीं। देखो अब d हम निकाल लें सबका, d आ जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस का 4 कितना आ गया, माइनस का 5। ऐसे इसका निकालेंगे तो d इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस का 5। तो d भी हमारा सबके क्या आ रहा है, सेम। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4, मतलब a की वैल्यू होगी हमारे पास 4 और d की वैल्यू होगी -5। ये हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब इसमें पुट कर दें, मतलब 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a 4 प्लस 14 इंटू डी कितना, माइनस के 5, तो 15/2, ठीक है, 15/2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, ठीक है, 8 हो गया, प्लस 14 इंटू 5 कितना हो गया, 70, तो माइनस का 70, ये आ गया, ठीक है। तो 15/2 15/2 और ये कितना बचा, 62 माइनस का, तो 2 से 61 31, ये आ गया। तो 15 इंटू माइनस का 31, ये आ गया तुम्हारे पास 5, ठीक है। 5 इंटू 3 कितना, 45 45 और 10 55, ये आ गया हमारे पास S15। सम ऑफ 15th टर्म 555 माइनस का 5 5 5, ये आ रहा है, ठीक है।
बच्चों समझ में आएगी नहीं? देख लो, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को, अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें तीन नंबर है एपी में जिसका सम है 27। तो एक नंबर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका सम कितना है 27। तो इनका सम निकालें, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27। ये हो गया। अब माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो गया, ए और ए कितना हो गया ऐड करके 3a बराबर 27। 3 से 27 9, इक्वल टू कितना आ गया 1 पास 9। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट और दे रखा है उनका 405, मतलब a माइनस डी, ए और ए प्लस डी बराबर है 405। ठीक है, तो यहां से हम निकालें, अब ए की वैल्यू है हमारे पास 9, तो 9 इंटू इन दोनों का इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 405। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, 81 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 9 का इसमें डिवाइड कर दें 405 में, ये आ जाएगा 45 आ गए। तो 81 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 45। तो 81 माइनस का 45 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6।
ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू प्लस माइनस 6। अब देखो यहां पे पुट कर दें ए और प्लस माइनस डी है, तो एक बार प्लस 6 वैल्यू ले लें डी की, और एक बार माइनस वैल्यू लेते हैं हम इसकी डी की। तो देखो d इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 6 दिया और a इक्वल टू 9। तो यहां पे पुट करें तो 9 माइनस 6 और 9 प्लस 6, तो ये आता है हमारा 9 माइनस 6 3, 9 और 9 15। ये आ गई फर्स्ट स्टेप भी। ऐसी एक बार हम d की वैल्यू माइनस 6 लेते हैं और a की वैल्यू 9, तो 9 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 6, 9 और ये हो गया 9 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 15, 9 और 3। ये हो गई हमारी a। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।